हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को पंक्तियाँ भी बताऊंगी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी पंक्तियाँ भी हैं और इसमें कथन वगैरह भी मिल जाएंगे। और आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन रामचंद्र शुक्ल जी के मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और जितने भी पुराने वीडियो हैं वो भी देखिएगा दोस्तों, उसमें भी मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण कथन बताए हैं। पूरे कथन बताए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भी बताए हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के बताए हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और जब हम लोग वन लाइनर तथ्य आप लोग को पढ़ा रही थी तो उसमें भी मैंने आप लोग को कथन, पंक्तियाँ और रचनाएं वगैरह सब कालक्रमानुसार बताए, उनको भी देखिए क्योंकि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, इसलिए मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ हर वीडियो में। तो दोस्तों देखते हैं पंक्तियाँ। मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। ये पंक्ति किसकी है? निराला जी की है। व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में गया हार। ये वनवेला जो उनकी काव्य रचना है उसकी पंक्तियां हैं निराला जी की। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्था गमोपाय पर, रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समझ। समर सरोज स्मृति से ली गई है, ये भी निराला जी की है। और ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत मतलब एग्जामों में पहले भी पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जा सकती हैं, तो इसीलिए आप इसको 3 से 4 बार जरूर रिवाइज करिएगा। और हर काल से संबंधित मैंने आप लोगों के लिए पंक्तियां भी अपलोड की हुई हैं, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं पंक्तियों में। छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे हैं क्षुद्र भाव, यह सच है प्रिय प्रेम का पयोनिधि तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर। ये पंचवटी प्रसंग से है, निराला जी का कथन है ये भी। ताल ताल से रे सदियों के जकड़े हृदय कपाट, खोल दे देकर कठिन प्रहार। आए अभ्यंतर संयत चरणों से नव्य विराट, करे दर्शन पाए आभार निराला। हाँ सखी आओ बाह खोलकर, हम लगकर गले जुड़ा ले प्राण। फिर तुम तम में मैं प्रियतम में, हो जावे द्रुत अंतर्धान। पंत जी की है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। तारा घट उषा नागरी, ये प्रसाद जी की पंक्ति है। दिवा सवान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही। वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे। संध्या सुंदरी से निराला जी की है। छोड़ द्रिमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन। तो ये पंत जी की है। ये बहुत सारी पंक्तियां इसमें एग्जाम में पूछी गई हैं, मैं जैसे कि आप लोग को बता रही हूँ, तो आप पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो को। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष रोसी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। कामायनी से ली गई है, प्रसाद की है। और कामायनी के जो 15 सर्ग हैं वो पूरे 15 सर्ग मैंने अपलोड किए हुए हैं, और उसके अंतर्गत जितनी पंक्तियां हैं वो भी। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा की है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी की। नील परिधान बिच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बिच गुलाबी रंग, कामायनी प्रसाद जी की है। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से यूं कल्प, उसका छोर क्या है, महादेवी। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिशु सा नादान। विश्व के पलकों पर सुकुमार, विचरते हैं स्वप्न अनजान। न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। तो ये है मौन निमंत्रण पंत जी की। ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी। निश्चल प्रेम कथा कहती हूँ, तज कोलाहल की औनी रे। लहर से है प्रसाद जी की। हिमालय के आंगन में जिसे प्रथम किरणों का दे उपहार, प्रसाद की है। राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज,
जगत के सम्मुख एक बृहद सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित है। पंत जी की है। छोड़ो मत ये सुख का कण है प्रसाद, आह वेदना मिली विदाई स्कंदगुप्त से है प्रसाद जी की। जिए तो सदा उसी के लिए यही अभियान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष स्कंदगुप्त प्रसाद जी की है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा चंद्रगुप्त प्रसाद जी की है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। चंद्रगुप्त प्रसाद की है, ये चंद्रगुप्त से लिया गया है इनका। भारत माता ग्राम वासनी पंत, भारती जय विजय करे निराला, शेरों की मान में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार निराला। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता निराला, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर निराला। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पंत, विजय वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली। दृंग बंद किए शिथिल पत्रांक में, तो ये जूही की कली से लिखी है, निराला की है। खुल गए छंद के बंद प्रास के रजत पास पंत। ये जितनी भी पंक्तियां हैं मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ कि ये पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामों में, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नेट हो, सब में, जेआरएफ सब में पूछे गए हैं। तो ये आगे भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंक्तियां रिपीट होती हैं। मुक्त छंद सहज प्रकाशन वह मन का निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र निराला का। तुमुल कोलाहल में मैं हृदय की बात रे मन कामायनी प्रसाद जी की है। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना पंत की है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आए आंसू प्रसाद जी की है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु निराला। हाय मृत्यु का ऐसा अपार्थिव पूजन, जब विष्णु निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। ताज युगांत के पंत का है ये। पंत के प्रसाद पढ़ाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य है और पंत जी से काव्य भाषा सीखने योग्य है। तो ये अज्ञे जी का है कथन। छायावादी कविता का गौरव अक्षय है, उनकी समृद्धि की समता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। निराला से बढ़कर स्वच्छतावादी कवि हिंदी में नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं प्रेमचंद। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता रामचंद्र शुक्ल। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है स्कंदगुप्त से बरसात जी का है। स्नेह निर्झर बह गया निराला और करुणा की शांत कछार प्रसाद। सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमाननी में महादेवी वर्मा। प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसे मैं सो गई अभागी निराला। अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरी विहागरी प्रसाद। कहो तुम रूपसी कौन व्योम से उत्तर रही चुपचाप पंत। सैया सैकत पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विकल पंत। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो ये प्रेमचंद जी ने कहा था और कब कहा था, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष पद से बोलते हुए 1936 में कहा था। तो ये पंक्तियां और कुछ कथन है। अगर आप लोग को अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। और जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है वो देखिए, वो सभी के लिए है। एनवीएस, केवीएस, नेट, जेआरएफ और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं उनके लिए भी। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, जितनी हो सके आप रचनाएं और वन लाइनर जो बुक मैंने आप लोगों को बताई थी
वो बुक आप ज़रूर ले लीजिए और उसको डीपली पढ़िए। अगर आपके पास बुक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी दोस्तों कि आप पूरे वीडियो देखते रहिए, इससे आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। 100% तो नहीं, लेकिन आप लोग को आधी से अधिक तैयारी तो हो ही जाएगी। मैंने इतने सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लेकिन हमेशा वीडियो नहीं देख सकते हैं, इसलिए बुक भी होना ज़रूरी है। तो जैसे थ्योरी वगैरह पढ़ने के लिए और ये सब के लिए बहुत एक बुक तो होना ही चाहिए आप लोगों के पास। तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत सारे पब्लिकेशन अच्छे अच्छे बुक मिल जाती हैं मार्केट में, तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो